सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता पर हलचल मची हुई है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में सनसनीखेज दलील दी है। वक्फ ना तो इस्लाम का आवश्यक हिस्सा है, ना ही संविधान के तहत मौलिक अधिकार। यह बयान न सिर्फ कानूनी बहस को नया मोड़ दे रहा है, बल्कि देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया है। आइए जानते हैं इस मामले का पूरा सच। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के सामने अपनी दलीलें रखी। मेहता ने साफ शब्दों में कहा, वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब तक इसे इस्लाम का आवश्यक हिस्सा नहीं माना जाता, तब तक इसे संवैधानिक मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। इस बयान ने याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलों पर सवालिया निशान लगा दिया है। तुषार मेहता ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का बचाव करते हुए एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर वक्फ के नाम का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला भी यही कहता है। अगर कोई संपत्ति सरकारी है और उसे वक्फ घोषित किया गया है, तो सरकार उसका नियंत्रण ले सकती है। मेहता ने जोर देकर कहा कि वक्फ संपत्ति कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक विधायी नीति के तहत दिया गया अधिकार है, जिसे कानून द्वारा वापस भी लिया जा सकता है। यह कानून, जो अप्रैल 2025 में संसद से पारित हुआ और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद लागू हुआ, शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है। लोकसभा में इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े, जबकि राज्यसभा में 128 वोट समर्थन में और 95 वोट विरोध में थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह कानून वाकई मौलिक अधिकारों का हनन करता है, या यह सरकारी जमीनों की रक्षा के लिए जरूरी कदम है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों ने न सिर्फ वक्फ की अवधारणा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि सरकार इस मामले में कोई ढिलाई बरतने की मूड में नहीं। मेहता ने कहा, जब तक वक्फ को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा साबित नहीं किया जाता, तब तक इसकी संवैधानिकता पर कोई भी दलील बेईमानी है। यह बयान याचिकाकर्ताओं के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जो इस कानून को असंवैधानिक बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई न सिर्फ वक्फ कानून की वैधता पर फैसला देगी, बल्कि यह भी तय करेगी क्या सरकारी जमीनों पर वक्फ का दावा जायज है। केंद्र का यह रुख साफ है, वक्फ न तो मौलिक अधिकार है, न ही इस्लाम का हिस्सा। लेकिन क्या कोर्ट इस दलील को स्वीकार करेगा, या फिर याचिकाकर्ता इस कानून को चुनौती देने में कामयाब होंगे? यह सवाल अब देश की नजरों में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ कानूनी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक हो सकता है। दुनिया सांस रोककर इस मामले पर नजर बनाए हुए है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।